अब आई क्या है, आई को मैं नाम दे रहा हूँ 1001, सही है। या जिस तरह ये मैट्रिक्स ए है ना, एक रो को R1 नाम दिया, दूसरे को R2, दूसरे को R3, और इसको इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया R1 R2 R3। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, या इस मैट्रिक्स को अगर यस देखें, सर। 1 2 3 4 5 6 इस मैट्रिक्स ना, तो इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ दिस लिख सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ रो मैट्रिक्स R1, थोड़ी हाँ बस ऐसे ही लिख R1 R2, R1 इज 1 2 3 and R2 is 4 5 6, सही है। सिंपल चीज है ना, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने स्टार्ट किया था ना कल के लेक्चर में, आप लोगों के मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं, वो भूल गए थे ना हम, तो वो भी थोड़ा रिवाइज करते हैं ना। वो मेरे ख्याल में स्लाइड्स थोड़ा बहुत आगे चला गया था ना। तो अगर if we have any two matrices, say one is matrix A and the other is matrix B, ठीक है, जिस तरह इधर नजर आ रहा है आप लोगों को। अब अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का साइज सेम हो, ठीक है, साइज सेम, साइज का मतलब जानते हो ना कि if one is M cross N then the other will also be M cross N। मतलब ये कि अगर एक में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो दूसरे में भी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ठीक है। सो अगर इधर आप देख लेना इसको, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं? 4 है, ठीक है, 4 कॉलम्स है ना, और रोज कितने हैं? रोज 3 है, सो इट इज 3 क्रॉस 4। इसी तरह अगर मैं B को देखूं तो B इज आल्सो 3 क्रॉस 4 बिकॉज B कंटेन्स 4 कॉलम्स एंड 3 रोज। सो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कर सकता हूँ, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है, कि इफ A एंड B आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज, इधर देख लेना, then the sum A plus B is the matrix obtained by the entries of B to the corresponding entries of A, ठीक है। फिर तीसरा दूंगा, अगर मैं तो कुछ होगी उसी पोजीशन में। सर आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यानी अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का साइज सेम है, ठीक है, तो फिर मैं A प्लस B A माइनस B फाइंड कर सकता हूँ। और वो किस तरह मैं फाइंड करूंगा? मैं उसका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो दोनों मैट्रिसेस का है वो मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन फाइंड करता हूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अगर मैं एडिशन करता हूं तो दोनों को सम करूंगा। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब यह है कि इधर जो पोजीशन पे एंट्री होगी बिल्कुल इसी पोजीशन वाली एंट्री बी का भी आप कंसीडर करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर A11 देन हियर आल्सो वी विल कंसीडर A11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। सो A प्लस बी से क्या आएगा? 2 माइनस 4, सो 2 माइनस 4 से -2, इधर -2 आ गया। इधर 1 और 3 में कंसिडर करूंगा, तो 1 प्लस 3 से क्या आता है? 4, 4 आ गया। इधर 0 प्लस 5 से 5, इधर 3 प्लस 1 से 4 एंड सो ऑन। आप समझ रहे हो ना? हाँ, हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, और सबसे पहले कौन आया था? वो उसको कहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना सबसे पहले। सर मैं आया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस सर। हाँ, दैट्स गुड। अच्छा, सो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का था ना। अच्छा, अब पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम्स एंड बाय रोज, ठीक है। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने कॉलम रो कॉलम रूल पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। एक रूल ये भी है ना कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है A और B,
ठीक है। इन दोनों के दरमियान मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ ना, तो मैं मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये लिखूंगा और बी को इन टर्म्स ऑफ उसके कॉलम कंसिडर करूंगा ना। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा ना, उसके कॉलम्स कैसे होंगे ना, ए बी में ये रोज होंगे A1 A2 AM, और A1 किस चीज के इक्वल होगा, A1 और यार ये मैंने क्या कर दिया, B1 में पहले फर्स्ट इस रूल को कंसिडर करता हूँ ना। तो AB के जो कॉलम्स होंगे, फर्स्ट कॉलम उसमें होगा AB1, दूसरा होगा AB2 और तीसरा होगा AB3 एंड सो ABN। अब ABN किस तरह फाइंड होता है ये आपको पता है फ्रॉम लास्ट लेक्चर। इधर मैट्रिक्स ए लिखोगे और इधर बी का फर्स्ट कॉलम उसके साथ उसका प्रोडक्ट, तो इससे एक कॉलम आएगा, वो कॉलम इधर लिखोगे। फिर ए मैट्रिक्स ए के साथ ये B2 मल्टीप्लाई करोगे, उससे आएगा AB2, फिर मैट्रिक्स ए के साथ B3 एंड सो ऑन, और आपके साथ एक एक कॉलम आ जाएगा। ये ए बी कंप्यूटेड कॉलम बाय कॉलम। अगर आप इसी तरह रो बाय रो भी कंसिडर यानी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, वो इस तरह कि ए के रोज, ए को इन टर्म्स ऑफ रोज लिखोगे, यानी ए का फर्स्ट रो A1 है, सेकंड रो A2 है और लास्ट में AM है और B। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसमें रोज होंगे, फर्स्ट रो होगा A1 भी, यानी A1 के साथ मैट्रिक्स A1 एक रो मैट्रिक्स होगा ना, इधर एक रो, और B उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। फिर दूसरा रो के लिए A2 के साथ B मल्टीप्लाई कर दे, फिर A3 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, या इन अदर वर्ड्स, इसको मोर सिंपल वर्ड में कि ए बी का अगर जे कॉलम जो है ना, अगर मैट्रिक्स ए बी आप लोग, या सपोज आपको दो मैट्रिसेस गिवन है और आपको कहे ना कि मैट्रिक्स ए बी का जे कॉलम या फोर्थ कॉलम फाइंड कर दें, तो फोर्थ कॉलम इस तरह फाइंड होगा कि मैट्रिक्स ए लिखोगे इधर और बी का फोर्थ कॉलम, बी में जो फोर्थ कॉलम होगा वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, उससे वही कॉलम आ जाएगा ए बी का। ये मतलब है ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद जेथ कॉलम ऑफ वेक्टर बी। और अगर रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ith रो आप ए बी इस तरह फाइंड होगा कि ए का ith रो, ये फॉर एग्जांपल इफ वी हैव I इक्वल टू 3 में थर्ड रो ऑफ ए बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं थर्ड रो और बी में जो मल्टीप्लिकेशन तो मेरे पास इसमें ए बी का थर्ड रो है। या एग्जांपल को देख लेना जी। हाँ बोले सर, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आप लोगों के साथ भी आवाज कट रही है? यस सर। अभी ठीक हो गई सर। तो ये क्या इशू है यार? बस आज तो लास्ट डे है ना लाइन का, कल से तो हाँ सर अभी बताया नहीं है इंशाल्लाह सर। ईमेल नहीं आई है, नहीं आई। इंशाल्लाह आएगी ना। हाँ ईमेल इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आएगी। मंडे से फिजिकल क्लासेस। हाँ, ये दूसरा टीचर्स, बाज़ टीचर्स के साथ इस तरह होता है कि उनका आवाज़ सही जाता है और उनके जो स्लाइड्स हैं ना वो स्टूडेंट्स को या सही नज़र नहीं आती। मेरे साथ उलट हो रहा है, स्लाइड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं लेकिन मेरे आवाज़ कट कट हो। अब तो सही है ना? अच्छा, सो अब इस एग्जाम्पल को देखें ना, ये दो हमें गिवन है, ठीक है, एक मिनट और दूसरा मिनट डी। हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, और आज जो रूल, हाँ ब्याह कट की गई। सर जरा रिपीट कर दो। सर आवाज सारी खराब आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। एक मिनट, ये बिल्कुल ये हैंड्स फ्री। अब आपको आ रही है आवाज? ठीक है,
Yes, sir. अच्छा, सो कंप्यूट ए बी इफ ए इक्वल टू 2 3 5 1 4 7 0 1 8 एंड बी इज इक्वल टू, ये दो मैट्रिसेस है, हम इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल ना, ये जो कॉलम बाय कॉलम रूल है ना। तो वो मैं किस तरह फाइंड करूंगा? फर्स्ट मैट्रिक्स बी है ना, तो मैट्रिक्स बी के दो कॉलम्स हैं ना, इधर है मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी मेरे पास है 8 7 6 और 9 2 1, ये बी था, और ए इससे पहले ये वाला ये ए है ना। तो ए भी वही मैट्रिक्स होगा जिसके दो कॉलम्स होंगे ए बी 1 और दूसरा कॉलम होगा ए बी 2। अब ए बी 1 ए बी 2 में किस तरह फाइंड करूंगा? ये इस बी में ये बी 1 है और ये क्या है? ये बी 2 है। फर्स्ट कॉलम में ए बी 1 फाइंड करना चाहता हूं, तो ए बी 1 ये ए लिख के 2 3 5 1 4 7 एंड 0 1 8, और इधर बी 1 इधर इसका फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 8 7 6। सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हो ना इसके बाद, फर्स्ट रो विद दिस कॉलम, तो क्या आएगा? 2 8 16, 3 7 21 एंड 5 6 30, तो 16 प्लस 31 एंड प्लस 30, उससे क्या आएगा? 67। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 1 8 फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 4 28 एंड देन 42, सो वी हैव 78। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 प्लस 7 एंड 48, सो 48 प्लस 7 से 55, तो ये आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम फाइंड कर दिया। ये इधर लिख के 67 78 एंड 55। अब दूसरा कॉलम में ए बी का फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो ऐसा कि इधर हुआ है ना मैट्रिक्स ए लिखे और मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम ये 9 2 1 लिख कर गया है। फिर इस रो का 2 3 5 का 9 2 1 के साथ, तो वो किस तरह आएगा? 2 मल्टीप्लाई विद 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 1, इससे क्या आएगा? 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 5 29, तो जैसे इधर लिखा गया है 29। फिर 1 4 7 एंड 9 2 1 का 1 मल्टीप्लाई विद 9, ठीक है, तो इससे 9 आता है, फिर प्लस साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई विद 2 8 9 8 17 एंड फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 2 14, ठीक है। सो इससे क्या आएगा? हाँ, इससे 24 आ जाएगा। फिर इस कॉलम का इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 0 मल्टीप्लाई विद 9 से 0, फिर प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई विद 2 एंड 8 मल्टीप्लाई विद 1 से 8 प्लस 8 से, तो ये आप 29 24 एंड 10, ये आप लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरा मेथड था ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो कल वाले लेक्चर में हमने जो मेथड किया था ना, इससे जल्दी होता है ना एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन वगैरह में पेपर में करते हो ना, तो वही यूज किया करें ना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है ना कि बार बार आप, आसान तो ये है ना बंदे को समझ आ जाता है ना, लेकिन वही थोड़ा टाइम वो कम लेता है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ, आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। सो नेक्स्ट है ना पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब तो आवाज सही है ना? नेक्स्ट वी हैव पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अगर आप लोग फर्स्ट हम अगर हम आम रियल नंबर्स में देखें ना,
तो हम फाइंड कर सकते हैं ना उसका पावर कोई भी। अगर 3 स्क्वायर में फाइंड करना चाहूँ तो इससे क्या आता है 9, इसी तरह 3 क्यूब से 27, इसी तरह 4 स्क्वायर से आता है 16, ठीक है, 2 स्क्वायर से 4 आता है। हम ये चीजें कर सकते हैं ना आम रियल नंबर्स में। तो इसी तरह मैट्रिसेस का भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर एक मैट्रिक्स है, वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 1 3, तो हम इसका पावर से A स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह के A डॉट A मीन्स कि A और A आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह इधर देख लेना 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 3 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी अगर मैट्रिक्स A क्यूब है तो इट मींस कि A मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स A, ठीक है। A की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम्स के 4 टाइम्स के 100 टाइम्स। सो if k is a positive integer then ak denotes the product of k copies of a, ठीक है। वही बात है ना जो रियल नंबर्स में हम करते थे ना। यानी इधर देखे ना ये 3 के 2 कॉपीज है ना, यहाँ से ये 4 के 2 कॉपीज है, ये 2 के 2 कॉपीज है, ये 3 के 3 कॉपीज है ना। 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 27 आता है ना। तो इसी तरह मैट्रिसेस का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करना चाहे तो इसमें यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है ना तो उस मैट्रिक्स को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या किसे कहते हैं ना। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन है इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास m कॉलम्स और m रोज है, ठीक है, दैट इज its size is m cross n, then उसका ट्रांसपोज जो होगा वो इस चीज से डिनोट किया जाता है a पावर t ना, a ट्रांसपोज उसको हम कहते हैं। और किसी और इस मैट्रिक्स m क्रॉस n का जो a ट्रांसपोज होगा वो n क्रॉस m होगा। अब n क्रॉस m पहले क्या था, m क्रॉस n था ना, अब n क्रॉस m है तो इट मींस कि ये m को n से रिप्लेस कर दिया और n को m से रिप्लेस कर दिया। अब m और n क्या है, m रोज को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मींस कि किसी मैट्रिक्स का जब मैं कॉलम्स और रोज इंटरचेंज करूंगा ना तो उसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसको कहते हैं उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये रोज है ना a11 a12 a13 a14, दूसरा रो है a21 a22 a23 a24, तीसरा रो है a31 a32 a33 a34, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स A है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन n क्रॉस m। ये क्या है, ये 4 है और 3 is क्रॉस 4, उसका तो 3 और किस आएगा, ये जो है ना ट्रांसपोज में इसको मैं पा लेता हूं। आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, यस बोले, बोले बेटा। आवाज नहीं आ रही है आप इसकी लोगों सर वो ऑफ रहा है। हाँ हाँ वो कभी कभी होती है, ग्लिच होती है, लैग होती है। अच्छा अब आ रही है ना आवाज? हाँ जी अब आ रही है सर। सर आ रही है। अच्छा सो मैट्रिक्स ए का अगर एक मैट्रिक्स है उसका आप लोग ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हो ना तो जस्ट उसके जो रोज है ना उसको इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स लिख के ना उसको कॉलम्स बना दे और कॉलम्स को रोज बना दे, आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वही ए ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस मैट्रिक्स ना, ये मैट्रिक्स ए, तो ये रोज है, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो जब मैं कॉलम लिखूंगा ये रो है ना, इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉलम लिखा a11 a12 a13 a14, दूसरा रो को भी दूसरा कॉलम लिख के a21 a22
A23 A24। तीसरा मैंने लिख लिया A14 यार, ये A31 A32 A33 A34। अब देखें ना, ये 4 क्रॉस 3 बन गया एंड दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। इधर देखें ना, इधर भी आया बिल्कुल। ये रोज जो है ना, ये यहाँ पे कॉलम्स बन गए, दूसरा रो इधर कॉलम्स बन गया और तीसरा रो इधर कॉलम्स बन गया। इसी तरह अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं ना, मैट्रिक्स बी को मैं देखूं, तो इसका बी ट्रांसपोज क्या होगा? ये रोस है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉलम लिख के, तो इसको जब मैं इन टर्म्स ऑफ कॉलम लिखूंगा तो ये 2 3, ये दूसरे रो को कॉलम में लिख के 1 4 और इधर 5 6 को भी कॉलम में लिख के 5 6, ये इसका बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये इधर आया, ठीक है। इसी तरह ये ओनली रो मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स आएगा। जस्ट इसको इन टर्म्स ऑफ कॉलम लिख के तो आपके पास आएगा 1 3 5। और अगर सिंगल एंट्री वाला मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज भी सेम ही आता है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अब तो आवाज आ रही है ना, मैं तो इतने तेज बोल रहा हूं कि यस सर, जी सही जी है। सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ नो सर। अच्छा, No, अब sir. ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं ना। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो अगर मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसका एक दफा ट्रांसपोज लूँ ना, तो इससे मैट्रिक्स ए का, और फिर दोबारा भी मैं ट्रांसपोज लूँ, यानी उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूँ तो उससे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर दिस मैट्रिक्स ना, ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने एक ट्रांसपोज ले लिया, इससे क्या आएगा? ये रोज को कॉलम्स में कंसिडर कर लें। इधर से ये, अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लूँ ना, तो यहां से क्या आएगा? ये रोज फिर कॉलम्स में लिखे 1 3, इधर 2 -1, ठीक है ना, वही मैट्रिक्स ए आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि दोबारा ट्रांसपोज लेने से वापस मैट्रिक्स आता है। तीसरे प्रॉपर्टी का ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, अगर आप इन दोनों का सम ले लेंगे ना, इन दोनों का एडिशन करोगे ना, तो इससे एक मैट्रिक्स बनेगा ए प्लस बी। उसका ट्रांसपोज से जो रिजल्ट आएगा ना, वो इक्वल होगा अगर मैं फर्स्ट ए का ट्रांसपोज ले लूं और फिर बी का ट्रांसपोज ले लूं और फिर आफ्टर ट्रांसपोज हम ऐड कर देना, तो इसका का रिजल्ट सेम यानी सेम होगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। इधर देख लेना, पहले ट्रांसपोज किया है, ए का ट्रांसपोज किया, बी का ट्रांसपोज किया, बाद में कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है सर, ये हमें प्रूफ करने हाँ, के लिए भी आ क्या? सकते हैं, ये हमें प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। ये ए प्लस बी ट्रांसपोज, सपोज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स दूं ना, दो मैट्रिक्स दूं ना, इधर मैं लिखूं मैट्रिक्स ए सही है सर, मतलब सॉल्व करके आपको दिखाना 1 होगा 2 3 1, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिख लिया 1 0 0 1। आप लोगों को मैं क्वेश्चन में दे दूं ना कि चेक या प्रूव द आइडेंटिटी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट आप लेफ्ट साइड लोगे ना, तो लेफ्ट साइड के लिए फर्स्ट आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, ए प्लस बी। ठीक है सर। अब a प्लस बी से क्या आएगा? 1 + 1 से 2, फिर इधर से 2, फिर 3 और फिर 2, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले ले, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, इस चीज का भी ट्रांसपोज, यहाँ से क्या होगा? 2 3 एंड 2 2, ठीक है। अब इधर देखें ना, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट इसका ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज 1 2 3 1, ठीक है। बी का भी ट्रांसपोज ले ले, उससे वही आएगा 1 0
और 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दे, इससे वापस इससे ये रिजल्ट है 1 + 1 से 2, 3 + 0 से 3। ठीक है, 2 + 0 से 2, 1 + 1 से 2, तो ट्रू हो गया ना। सही है सर। हाँ, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है ना, a - b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो भी एक ऑपरेशन है ना, किसी मैट्रिक्स के साथ अगर स्केलर आप बस मल्टीप्लाई करोगे उससे ना मैट्रिक्स बनेगा ना, और उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो उस जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा अगर आप मैट्रिक्स का फर्स्ट ट्रांसपोज ले ले और फिर उसके साथ स्केलर a मल्टीप्लाई कर दे ना, स्केलर k मल्टीप्लाई कर दे। मतलब ये ना, इस पे भी एक एग्जांपल करता हूं ना कि k की वैल्यू से 3 है। ठीक है, आवाज तो अब आ रही है ना, और मैट्रिक्स से हमारे पास 1 यस सर। 2 3 1। अब k A ट्रांसपोज इक्वल टू k A ट्रांसपोज। आई वांट टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग लेफ्ट साइड जब आप लोग कंप्यूट करोगे ना, तो फर्स्ट आप ये k a का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 3 a से क्या आएगा, 3 1 2 3 1। यहाँ से क्या होगा, 3 फिर 3 2 6 फिर 9 फिर 3। ठीक है, ये k a आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले ले, ओवरऑल ट्रांसपोज, इससे हमारे पास आएगा 3 6 9 3। अब k a ट्रांसपोज, जब ये आप कैलकुलेट करोगे ये आपके पास एक आंसर हो गया। a ट्रांसपोज फर्स्ट कैलकुलेट करोगे तो a का ट्रांसपोज क्या हुआ, 1 3 एंड 2 1। ठीक है, अब इसके साथ k मल्टीप्लाई कर देना, यानी मीन 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 3 a ट्रांसपोज से क्या आ गया, 3 9 6 3। देखे ना, 1 और 2 का क्या मतलब है, दोनों रिजल्ट सेम है ना, इससे और इससे सेम रिजल्ट आए तो इट मीन दिस इज सेटिस्फाइड। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सही है सर। नहीं सर, क्लियर है। एक मिनट, ये स्टूडेंट ने मैसेज, यार क्लास स्टार्ट है ना, आप एकेडमिक वालों से बात कर देना कि आपको PWR NU वाले ID बना देना, क्योंकि आप उससे ही लॉगिन होंगे। इधर क्लास स्टार्ट है, सारे स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन आपके ID NU.edu वाला है ना, तो इस वजह से आपका नहीं लॉगिन हो रहा। अच्छा, तो ये हो गया, ये हमने कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी यानी एक प्रॉपर्टी है ना इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोज, ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका ये मतलब है ना कि मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओहो, ये इक्वल टू निशान है। हाँ, मतलब ये कि आप अगर पहले मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे, उससे जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका ट्रांसपोज लोगे तो इधर एक मैट्रिक्स आएगा ना, और अगर आप उसको मैट्रिक्स 1 नाम दे दें और फिर बी का फर्स्ट ट्रांसपोज लो, वो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज लो, एक मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों का अब प्रोडक्ट ले लो, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लोगे तो इससे एक मैट्रिक्स आएगा। अगर आप इसको 2 नाम देगा ना तो ये 1, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब। ठीक है, और ये आगे यूज भी होगा ना, और ये आप लोगों ने याद रखना है ना कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखें ना, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है,
ए बी इधर कैलकुलेट हो गया ना 3468, ए बी से 3468 आता है। तो ए बी होल ट्रांसपोज इससे क्या होगा 36 और इधर 48, ये ए बी ट्रांसपोज। अब इस बी का ट्रांसपोज ले ले फर्स्ट, बी का जब आप लोग ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास आएगा 1 1, तो इधर 3 4, और जब ए का ट्रांसपोज लोगे आपके पास आएगा 0 0 1 2। अब जब आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के दरमियान प्रोडक्ट फाइंड करोगे ना, तो इससे जो रिजल्टेंट आएगा वही ये 3468 ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ना। ठीक है, ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन है मैट्रिसेस में, और इसकी ये प्रॉपर्टी से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं डबल ट्रांसपोज लूँ तो उससे ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आएगा। सम रूल भी इसका है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन वाला रूल ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ना कि के ए पावर यानी के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के और फिर मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज, और ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन होना तो पूछ लीजिए। नो सर। सही है। यस सर। यस सर। और आप लोगों ने कल वाली अटेंडेंस मुझे फिर नहीं सेंड की थी। अच्छा, सो नेक्स्ट है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने स्टडी कर दिए ना, यानी आप लोगों को मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये आते हैं ना, तो उसके भी प्रॉपर्टीज है ना। यानी अगर दो मैट्रिसेस है ए और बी, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, अगर ए आपने फर्स्ट ले लिया या बी फर्स्ट ले लिया तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस बी इसका ना, यानी इस रूल ए प्लस इक्वल टू बी, ना इसका ये ए है ये बी है, आप ए और बी अगर ऐड करोगे ना तो उससे क्या रिजल्ट आएगा 3 7 0 2। अगर आप लोग बी प्लस ए करोगे ना तो इससे भी सेम टू सेम ये मैट्रिक्स आएगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये साइड अगर आप लोग फर्स्ट कैलकुलेट करोगे ना तो इससे ये लेफ्ट हैंड साइड से जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा दिस। अब ये किस तरह कैलकुलेट करोगे, इसमें फर्स्ट ये रूट है ब्रैकेट वाले ऑपरेशन करोगे, यहां पे बी प्लस सी पॉइंट दे एक आ जाएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। अगर आप फर्स्ट ए और बी ऐड करोगे उस और फिर सी के साथ ऐड करोगे, ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, ए प्लस बी सी। ठीक है, इसका रिजल्ट ए सी प्लस बी सी, ये भी ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। अगर आप फर्स्ट ए बी को ऐड कर दे फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या ए और सी को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दे और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को ऐड कर देना, तो दोनों का रिजल्ट दोनों साइड से सेम होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करने जा रहा था, मैंने ये कर दिया। सिमिलरली ये वाला भी है कि फर्स्ट बी और सी को ऐड कर दे फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो इस साइड से जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा।
अगर आप बी और ए को ऐड कर दे और फिर सी और ए को ऐड कर दे, सी और ए को मल्टीप्लाई कर दे और फिर आप इसमें ऐड कर दे। इसी तरह ए बी माइनस सी, सो अगर ए बी को आप मल्टीप्लाई कर दे और सी और ए को मल्टीप्लाई कर दे और दोनों बीच में माइनस साइन लगा दे तो वो सेम होगा। अगर आप बी सी का फर्स्ट सब्ट्रैक्शन कर दे फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ये सारे वही प्रॉपर्टीज हैं ना जो रियल नंबर्स में सेटिस्फाई होते हैं ना, ये सब के सब ना। सिर्फ एक मसला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये मतलब ये ना कि दो मैट्रिसेस से आपके पास से 1 3 7 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है 2 1 -1 5, ठीक। अब आम रियल नंबर्स में अगर आप लोग देखो ना तो हम कहते हैं ना 3 मल्टीप्लाई विद 9 से क्या आता है 27। इसी तरह अगर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे फिर भी 27। ये फॉर ऑल रियल नंबर्स होल्ड होता है ना, फॉर ऑल रियल नंबर्स होल्ड होता है। 5 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल टू 20 आता है, और 4 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल टू 20 आता है, या 2 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 2 आता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। आप देख लेना, अब अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, आप ए बी पॉइंट करोगे ना तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो, और बी ए से जो रिजल्ट आएगा वो इन जनरल डिफरेंट होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो यानी ये दोनों सेम आ जाए। इसका सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल ये है, इधर देख लें, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, आपके पास क्या आ गया ये। फिर फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड, आपके पास ये आ गया। तो आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया। अब बी ए, बी फर्स्ट लिख के और फिर ए कर दे, मल्टीप्लिकेशन कर दे, आपके पास क्या आ गया 10 2 29 -2। अब देख लेना दोनों मैट्रिक्स आपस में डिफरेंट है ना, दोनों मैट्रिक्स आपस में डिफरेंट आ रहे हैं ना। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका क्या मतलब हो गया ना कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, यानी वी कैन नॉट से दैट ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, इन केस ऑफ मैट्रिसेस। और दूसरा प्रॉपर्टी कैंसलेशन लॉज, कैंसलेशन लॉ भी एक प्रॉपर्टी है ना, यानी आम रियल नंबर्स में ये होल्ड होता है ना कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं ए बी लेफ्ट साइड पे लिखूँ ए और बी मैट्रिसेस से और दूसरे साइड पे ए और सी ये दोनों मैट्रिसेस से, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए और ए कैंसिल होंगे और बी आ जाएगा इक्वल टू सी, ठीक है। दिस विल नॉट बी ट्रू बिकॉज ए बी का मल्टीप्लिकेशन, इधर एक और मैट्रिक्स ले लिया आप लोग, चिक बी करोगे ना तो ए बी विल नॉट बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर ये होल्ड भी करे ना तो बी इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इस वजह से कहते हैं ना दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल दैट बी इक्वल टू सी। हम रियल नंबर्स में अगर हम देखें ना तो इधर अगर 3 पाई ऑफ हो और इधर नहीं कैलकुलस वाले कोई चीज़ ना 3x हो, ठीक है, और इधर हमारे पास हो 3 मल्टीप्लाई विद 5 या से 15 होना, तो हम कहते हैं ना कि 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 5। सो यानी कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स में हम ये नहीं करेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी ये है, अगर आप लोगों को याद हो ना, जब आप लोगों याद से इधर x है और मल्टीप्लाई विद y है ना, ये दोनों रियल नंबर है, इसका रिजल्टेंट 0 आता है ना, तो इट मीन्स कि कम से कम इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है, ठीक है। यानी 3 मल्टीप्लाई विद 0 से 0 आता है ना, 5 मल्टीप्लाई विद 0 से 0 आता है, ठीक है, इस कोई एक 0 होता है। या हम जब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, x² + 7x + 12 = जब हम ये सॉल्व करते हैं ना तो उसका फैक्टर बनाते हैं ना, x + 3 x + 4 इस तरह कुछ आता है ना, तो हम कहते हैं आइदर x + 3 = 0 और x + 4 = 0, इन दोनों में से कोई एक 0 हम बोलते हैं कि होगा, तो इस वजह से 0 आया है। इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स हम ये नहीं कह सकते, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी पॉसिबल है ना कि A और B दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हो, A भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो और B भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, और उसका प्रोडक्ट से हमारे पास आ जाए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। टाइम कितना हो गया? हाँ 10:21। टाइम 1 घंटा पूरा हो रहा है ना। हाँ, कोई क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ लीजिए। ये तो सारे वही एपीएससी में आप लोगों ने पढ़े भी है, लेकिन फिर भी इस कोर्स में मैं आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ ना, कि इन लोगों से पूछता हूँ ना। ये लोग खामोश हैं, सो गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी सर, सही है। सही है। नहीं सर, यस सर, ठीक यस है। सर। यस सर। अब लगा। हाँ बोले अब। हाँ हम कह रहे हैं ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, समझ आ गई। कहाँ पे समझ आ गई है? हाँ जो आपने पढ़ाया वो सब समझ आ गया। क्या पढ़ा है मैंने? हाँ सर यही जो आपने रूल्स वगैरह पर, यही जो आपने रूल्स वगैरह पढ़ाए हैं, कम्यूटेटिव लॉस वगैरह पढ़ाए हैं, हाँ। ये सब समझ आ गई है। अच्छा, और कौन से रूल्स पढ़ाए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अलावा और मैंने क्या पढ़ा? एसोसिएटिव थ्योरम्स। एसोसिएटिव थ्योरम्स, उसके बाद सर ट्रांसपोज वगैरह, हाँ ये वाले। हाँ, गुड 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 गुड। इसका मतलब है कि आप लोग सोए नहीं थे? हाँ, जाग नहीं रहे सर, थे। सो नहीं रहे। हाँ हाँ। यस सर। अच्छा, सो ये एक डिफिनीशन है, ये करते हैं ना तो फिर वाइंड अप कर देंगे ना, क्योंकि ये टॉपिक्स फिर ज्यादा हो जाएंगे और ऐसा ना हो बच्चे ओके कहें सर। ना कि ये तो बहुत तेज तेज कोर्स खत्म कर रहा है ना। हाँ यस ठीक है। सर। एक डिफिनीशन और करते हैं ना, सही है। सही है सर। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस। ठीक है, ट्रेस एक रियल नंबर होता है ना, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो हम उसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। या कोई बंदा आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, तो आप किस तरह फाइंड करोगे? तो मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि मेन डायगोनल होता है ना। ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल पे ये जो होता है इसको कहते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, या आपके पास मैट्रिक्स है से 1 5 7 8 9 10, इधर 11, इधर 12, इधर 13, तो मेन डायगोनल क्या है? 1 9 13, ये इसको कहते हैं मेन डायगोनल। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रेस फाइंड करना चाहूं तो ट्रेस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट मेन डायगोनल पे एंट्रीज है ना, इसको ऐड कर दे, 1 + 9 + 13। ठीक है, इससे 13 + 9 से क्या 22 23। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेस। इधर देख लेना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A11 + A1 A22 + A33, मेन डायगोनल पे जो एंट्री से वो मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास ये ट्रेस है। इस तरह इस मैट्रिक्स को देखें, -1 + 5 + 7 + 0 आपके पास आता है 11। ठीक है, सो और एक बात याद रखें ना, अगर कोई आपको कहे ना, से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रेस क्या हो, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? हाँ शाबाश, बता दे कोई। 1 2 3 4 5 6,
हाँ सर इसका नहीं होगा। हाँ, इसका नहीं होगा। वाई नहीं होगा? बिकॉज इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो मेन डायगोनल कहाँ से आएगा? मेन डायगोनल इसमें है ही नहीं, तो इसका ट्रेस है अनडिफाइंड। ठीक है, इस वजह से इधर लिखा गया है कि इफ A is a square matrix then the trace of A denoted by trace of A is defined to be the sum of the entries on the main diagonal of A। देखे ना, इधर डिफिनीशन के आगाज में ये कंडीशन लगाया है ना। यस सर। ठीक है, if A is a square matrix then the trace of A denoted by trace of A। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तब आप यानी ऊपर हाल ए में एग्जाम दे सकते हो ना। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना हो तो फिर सिक्योरिटी गार्ड तो आपको जाने ही नहीं देगा, यानी गेट से ही नहीं आने देगा। तो इस वजह से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर हम उसका ट्रेस फाइंड करते हैं। उधर मेन डायगोनल हो और मेन डायगोनल पे जितने एंट्री से उसका सम हम कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। और दूसरा, और नॉन, इधर देखे ना, द ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड इफ ए इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर ये ट्रेस की प्रॉपर्टी से कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी को फर्स्ट ऐड कर दे, ट्रेस फाइंड कर दे, या ए और बी का अलग अलग ट्रेस फाइंड कर दे, दोनों को ऐड कर दे, रिजल्ट सेम आएगा। फिर आप प्रोडक्ट में ट्रेस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, और सी ए, अगर सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ फर्स्ट सी मल्टीप्लाई कर दे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका ट्रेस सेम होगा अगर हम फर्स्ट ए का ट्रेस फाइंड कर दे और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दे। और ए ट्रांसपोज का ट्रेस और ए का ट्रेस सेम होगा ना। यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर मैं ये मैट्रिक्स है ना, इधर देख लेना, 1 -1 2 1, मेन डायगोनल 1 1 है ना, इसका ट्रेस क्या है 2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ ना, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 -1 1, तो इसका मेन डायगोनल तो ट्रांसपोज में चेंज ही नहीं होता ना, तो फिर इसका ट्रेस भी 2 आएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर इंशाल्लाह और आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग ये देख ले, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिए। हॉवर्ड एंटन बुक किसी ने डाउनलोड किया है? हाँ हाँ, तो बस उसमें देख लेना। ये मेरे ख्याल में सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का रिव्यू सेकंड चैप्टर में है ना उसमें, तो फिर ये फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, लेकिन उस बुक में ये है कि मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर में तो मैंने स्लाइड ऐसे बनाए हैं ना कि आप लोगों को समझ आए ना, पहले मैट्रिसेस का आप लोगों को पता चले। तो फिर जहाँ पर भी प्रॉब्लम, हाँ क्या बोला? हाँ स्लाइड्स शेयर करेंगे। हाँ, वो कल आपके सीआर ने मुझे मेल ही नहीं किया ना, वरना मैं उसको कर देता ना। मैं सोच रहा था, इधर मेरे साथ बैठा है ना, अब जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी ना तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे, हाँ, कि आप लोगों को स्लाइड मिल जाए। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को जहाँ पर भी प्रॉब्लम होना तो मुझसे पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, या कोई टीचिंग में प्रॉब्लम हो किसी को तो तब भी पूछ सकते हैं मुझे, यानी सजेशन दे सकते हो आप लोग। सही है, ओके सर। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस का स्क्रीन शेयर